फर्स्ट में क्या है, इंपॉर्टेंट सा टर्म है। अगर मैं बोलूं पहला लॉ ट्रायंगल लॉ, एक ट्रायंगल लॉ है, एक क्या है पॉलीगन लॉ है, पॉलीगन लॉ, और एक कौन सा है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, समझो ध्यान से तीनों में क्या फर्क है। पहला लॉ हमें कहता है कि अगर हमारे पास एक साइड है, ठीक है, किसी ट्रायंगल का एक साइड ए है मान लो और दूसरा साइड बी है और दोनों सेम ऑर्डर में है, दोनों कैसे हैं सेम ऑर्डर में हैं, तो जो थर्ड साइड अगर इसका बनता है और वो थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में बनता है तो इनका रिजल्टेंट बन जाएगा। बात समझ में आ गई? दो साइड सेम ऑर्डर में और थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट हो जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा पॉलीगन लॉ में क्या होता है, जैसे कि ट्रायंगल लॉ का ही पार्ट पॉलीगन लॉ है, लेकिन अब बहुत सारे साइड्स इसमें आ जाएंगे। एक साइड लिया मान लो मैंने ए, एक साइड क्या लिया मैंने ए लिया, दूसरा साइड मैंने मान लो बी ले लिया, तीसरा साइड क्या ले लिया सी ले लिया, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब इनको जो क्लोजिंग साइड होगी ना अपोजिट ऑर्डर में, वो रिजल्टेंट बन जाएगा। तो आर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस में बी। ए वेक्टर बी वेक्टर का सम होता है रिजल्टेंट वेक्टर, यहाँ पर भी ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का सम क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। क्या सबको ये बात समझ में आ गई? तीसरा है हमारा पैरेललोग्राम लॉ। इसमें थोड़ा चेंज है। क्या चेंज है कि एक कॉमन पॉइंट से हमने एक साइड ड्रॉ किया और दूसरा साइड इसका एडजेसेंट साइड होगा, ठीक है, तो हमने इसके पैरेलल यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, इसके पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, वेक्टर। अब जो इसका रिजल्टेंट होगा ना डायगोनल, वो इसका रिजल्टेंट वेक्टर बनाएगा। इसमें क्लोजिंग साइड सेम ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर में, इसमें भी क्लोजिंग साइड अपोजिट ऑर्डर में, और इसमें डायगोनल वो भी अपोजिट ऑर्डर में। बात समझ में आ गई सबको? तो ये तीनों लॉ के बीच का डिफरेंस है जो आपके आगे काम है।